जितना झूला झुलाने में मजा बोली लेने वाले को आएगा, वो जितने भावों से झुलाएगा तुम नहीं झुला सकते। और हम जैसे तो झुलाने तक नहीं जाते। समझ में आया कि नहीं? हम तो झुलाएंगे तो खत्म हो गई बात। बोलो, अपन ने धर्म को खेल खिलौने जैसा बना रखा है। अपने मैं तो कभी कभी सोचता हूँ आज भी कितना सोया हुआ है, कितना सोया हुआ है। लल्ला अभी अभी सोयो है जगयो मतीना है। ओ लल्ला अभी अभी सोयो है जगयो मतीना, जगयो मतीना, जगयो मतीना, लल्ला अभी अभी। ये जैन धर्म है? यहाँ कोई लल्ला फल्ला है? यहाँ कोई सोता है? अरे वो 3 लोग के नाथ बनने वाले सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव है, उनकी इस परिणति से प्रेम है। ये पलना है, ये ललना है, ये छोटे हैं, ये बालक है, क्या मतलब इन सब चीजों से? बता। अरे भाई वो तीर्थंकर हैं और अभी भावी अभी बनने वाले, इसी भाव से मोक्ष जाने वाले, ये इस कारण उनकी वैल्यू है, इस कारण उनकी भाव भक्ति। क्या लेना देना? बच्चा है तो बच्चा ही है। लेकिन अपन कब अन्य मतियों जैसे राग में घुस जाते हैं, वो कब कृष्ण जैसा व्यवहार चालू हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। हमें याद ही नहीं रहता कि हम बीतरागी धर्म के सेवक हैं। बात पता सुनो, गजब की बात देवेंद्र जी आपको बताऊं। दुनिया में जितने धर्म हैं वे व्यक्ति के हिसाब से ही है। जैसा मनुष्य वैसे ही वे धर्म है। क्या कह रहा हूं मैं? सुनो गहरी बात। दुनिया में जितने दर्शन हैं जैन दर्शन को छोड़कर, वे दर्शन वैसे ही हैं, वे धर्म पंथ संप्रदाय वैसे ही हैं जैसा मनुष्य है। इसलिए उनका अनुसरण करना, उसके मार्ग में चलना दुनिया के लिए बहुत सरल लगता है। जैसे कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी, जैसे कृष्ण और गोपियों की अटकेलियां, ऐसा ही जगत है। अब समझ में आ रहा? वृंदावन में होली खेल रहे गोपियों के साथ कृष्ण, जगत ऐसा ही है। जगत ऐसा ही धर्म, ऐसा ही रंग राग वाला है। उसे राधा रानी का प्रेम ही चाहिए, उसे रंग राग में ही मजा आता है। और अगर रंग राग में मजा आता है और धर्म भी कैसा है? यशोमती मैया से कहे नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। ये गजब का है इसमें, क्योंकि वैसे अपन है और वैसे ही धर्म है। अपन भी नाचो और धर्म भी नचा रहा है। जैन धर्म के साथ प्रॉब्लम ये है कि जो आदमियों के जैसा नहीं है। जो बिल्कुल विपरीत है, जो बिल्कुल रूखा है। जे तो नाचो कूदो तो डांट पिलाता है। जो रंग राग के भजन गाओ तो कहता बंद करो ये सब। नहीं समझ में आया? अभी मैचिंग बैठती नहीं। और मनुष्य प्रकृति से कैसा है? मैचिंग। इसलिए तुम देखते हो जन्म कल्याणक में बहुत भीड़ होती है। जबकि जन्म कल्याणक प्योर महाराग, और राग के अलावा कुछ है ही नहीं। पल्ला झूल रहा है, नाच रहे, कूद रहे, डांस डिस्को डांस चल रहा है। और जन्म कल्याणक में आदमी इतना मिलेगा, और जो असली पंच कल्याणक का खेल है वो तब कल्याणक क्या, भोगों की उदासी, वो ज्ञान कल्याणक, वो मोक्ष कल्याणक, उसमें आदमी भाग जाता है। बोलो। तो अब ये मत सोचना भाई जैनी जाति हो सकती है, लेकिन जैनी प्रकृति से तो रागी द्वेषी पैदा होते हैं, कोई वीतरागी तो पैदा होते नहीं। और धर्म कैसा? वीतरागी। और हम कैसे? रागी। तो अपोजिट पार्टी होगी ना, बिल्कुल। इसलिए अपन पर अन्य मतियों का असर ज्यादा हो रहा है, अपना असर किसी पे नहीं हो रहा है। क्योंकि अपन असर कारक इसलिए नहीं है कि अपन की जो जड़ी बूटी है वो भयंकर कड़वी है जगत के हिसाब से। आया समझ में? इसलिए आदमी जल्दी हिंदू बन सकता है, जल्दी कोई भी पंथ संप्रदाय पर, लेकिन जैन नहीं बन सकता आदमी आसानी से। क्योंकि जैन बनने के लिए सबसे बड़ी बात है कि धर्म ही वीतरागी है, यहाँ रंग राग के लिए कोई जगह नहीं। और सुनो,
और सुनो वज्रसेन जी, ये तो जितना टिका हुआ है ना अभी धर्म, ये भी राग की दम पे टिका हुआ है। अगर तुम प्योर ईमानदारी पे आ जाओ तो तुम और हम अकेले बैठे मिलेंगे, कोई मिलेगा नहीं यार। नहीं समझ में आया? ये अपन बाकी स्वभाव के नाम पे धवाधप करा देते हैं। अपन ने भी पद्मावती धड़ेन्द्र बैठा दिए, अपन भी तंत्र मंत्र का सहारा ले लिया, अपन भी गाने बजाने में लगे हुए हैं। तो बहुत सारी जनता तो अजय एक बात बताओ, अपन पंच कल्याणक कराए और मेरे जैसा कराने वाला हो, सारे म्यूजिशियन को भगा दे, समझ में आया? कोई म्यूजिक की जरूरत नहीं, और दिन में 6 दफे प्रवचन होंगे और बिल्कुल क्रियाएं चुपचाप होंगी, पीछे अपनी प्रतिष्ठा होगी, कोई नाटिका नहीं, कोई रंग राग नहीं, जितना टाइम पूरे टाइम प्रवचन। और देवी देवता जो बनेंगे वो क्या बनते हो? इंद्राणी, बिल्कुल सामान्य कुर्ता पजामा, कोई टेंशन नहीं, और बढ़िया बीतराग भाव से तत्व चर्चा करेंगे, कुछ नहीं। बोलो कितनी जनता है? और सही बात बताओ बस जी, मोक्षुओं को अगर ऐसा ही पंच कल्याणक कराते तो कितना अच्छा रहता। अपन दुनिया के आदर्श, चाहे भले अपनी पंच कल्याणक में 500 आदमी होता, लेकिन वो 500 का 500, उसमें से 10-20 को अपन सम्यक दर्शन दे पाते, काम का होता, और ना करोड़ों रुपए समाज के बर्बाद होते, ना अपन को सेठियों के हाथ पैर जोड़ने पड़ते, ना अपन को बहुत बड़े ग्राउंड मैदान करने पड़ते। बोलो, और जब चाहे जहाँ चाहे पंच कल्याणक करा देते विदाउट टेंशन। अपन के लिए पंच कल्याणक कराना माने 3 दिन 5 दिन का बढ़िया आध्यात्मिक शिविर लगाने जैसा हो जाता। बोलो, और फालतू आदमी आता नहीं, बिल्कुल प्योर तत्व। और सुनो, जो फालतू आ जाता वो मोक्षु बन के जाता। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने तो फालतू के आदमी के हिसाब से रंग राग का पोषण चालू कर दिया, तो वो आया मोक्षु के पंच कल्याणक में और नाच कूद के चला गया, और रहा वो वही का वही, क्योंकि तुमने अपने यहाँ अट्रैक्शन के लिए कुछ रखा ही नहीं, तुमने वो ही रखा जो उसे चाहिए था, तो उसे कुछ अंतर समझ में आया नहीं। बोलो, आज कोई मोक्षुओं के पंच कल्याणक में जाए और गैर मोक्षुओं में जाए, कोई अंतर ही नहीं आता समझ में। अभी जब मेरा प्रवचन था तो मेरे से उन्होंने कहा कि 40 मिनट में ख़त्म कर देना, कैसे भी करके 40 मिनट में कैसे भी करके ख़त्म करना है। हाँ, वो 40 मिनट बाद होना क्या है? 40 मिनट बाद करना क्या है कि जी हमें राम जी का नाटक करना है। एक बात बताओ, प्रवचन के सामने नाटक ज़्यादा असरदार है। जो बात घुमा फिरा के कहोगे, आदमी उससे जब तक सीखेगा, और उसके लिए जो मंचन जो व्यवस्थाएं करोगे, इतने में तो 1 घंटे में कितनी बातें आदमी को बताई जा सकती हैं, कितनी बातें समझाई जा सकती हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य अब तत्व ज्ञान का नहीं रह गया है। अब तो वो तत्व ज्ञान का नाम रहता है और वो रंगा रंग करने का बहुत मन रहता है। और एक बात बताओ, ये राम कहानी कितने बार देख चुके? क्या फर्क पड़ता है? बोलो, कितने बार दिखाओगे? वो कौन नहीं जानता जगत में? हम 2-3 प्रवचन नहीं करवा सकते, नहीं समझ? आपको क्या डर लगता है कि जनता बचेगी? नहीं बचे ना। हमने, हमारे समझ में नहीं, हमें जनता क्यों बचानी है? हमें तो तत्व ज्ञान बचाना है ना, हमें जनता क्या मतलब है? भाई 100 आदमी भी सही स्वाध्याय सुने और में से 2-4 को भी सम्यक दर्शन हो, तो ये कितना बड़ा काम है। और हम हजारों की भीड़ इकट्ठी करें और एक भी आदमी सम्यक दर्शन ना ले तो क्या काम का है। लेकिन अपन सारे जगत में देखते हैं कि यही चलता है, यही चलता है। भाई साहब, ये जो मैंने अभी बात बोली इसको ध्यान से समझे। जैन धर्म जगत के अकॉर्डिंग नहीं है। बिल्कुल जगत में जिसका मोह भंग हो जाए, जैन धर्म उसके काम का है। जिसको भी रंग राग में मजा आ रहा है, नाचने कूदने में मजा आ रहा है, मानादिक के पोषण करने में मजा आ रहा है, उनके लिए जैन धर्म है ही नहीं रियल में। क्योंकि जैन धर्म इतना वीतरागी है
कि हमारे यहाँ भगवान ही परम वीतराग मुद्रा में है, हम भगवान को जरा सा चंदन भी नहीं लगा सकते। बोलो, हम भगवान को जरा सा फूल नहीं चढ़ा सकते, भगवान को श्रृंगार नहीं कर सकते। यही है ना हमारा वीतरागी धर्म। लेकिन देखते हो तुम, वीतरागी धर्म को मानने वाले समझने वाले जगत में कम रहेंगे, और रहना ही चाहिए, क्योंकि ये जगत के हिसाब का धर्म नहीं है।